योगेंद्र यादव, जो सरकार और बहुत से कृषि के जानकार, या मैं तथाकथित जानकार भी कह दूं, ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। 17 लाख करोड़ का आप बोझ डाल देंगे। सरकार के पास कोई खजाना है, कोई जादुई छड़ी है कि छड़ी घुमा दी और सारा अनाज आपका खरीद लेंगे? सरकार की भी तो एक सीमा है कि वो कितनी खरीदी कर सकती है। संदीप भाई, 17 लाख करोड़ का आंकड़ा एकदम भ्रामक है, झूठ है। और जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं वो तो खैर किसान विरोधी हैं। जैसा आपने शुरू में भी बताया, 17 लाख करोड़ के आंकड़े का मतलब ये है कि भारत सरकार सब फसलों को गोदाम में खरीद ले और खरीदने के बाद उसको हिंद महासागर में जाके फेंक दे, तब ऐसा कुछ आंकड़ा होगा। इतनी मूर्खता की बातें जो लोग करते हैं, फॉर्चुनेटली इस शो में ऐसी मूर्खता की बात किसी ने नहीं की है, तो हमें उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको बधाई देना चाह रहा था कि आपने आज आरएसएस के जो किसान संघ के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं, दोनों को तर्क और प्रमाण से बात करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ जो गुरु प्रकाश जी हैं, कि आपने तथ्यों और तर्क के साथ अपनी बात को रखा। उनके तथ्य गलत है, लेकिन वो छोटी बात है, कम से कम हम तथ्यों पे बात करना शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये कहना कि संवेदनशील थी, है, रहेगी, पता नहीं क्यों मेरे कान में गूंजता है, एमएसपी थी, है, रहेगी, जितना वो सच है उतनी ये सच है, लेकिन ये लफाजी है, इसको छोड़ देते हैं। आपने 2 तथ्य दिए। पहला तथ्य ये आपने कहा कि सरकारी खरीद जो कांग्रेस के जमाने में होती थी उससे बड़ी है। वो कांग्रेस जाने आप जाने, मैं समझता हूं कि सरकारी खरीद के आंकड़े दिया करें गुरु प्रकाश जी, तो उसमें पैसे के आंकड़े नहीं दिया जाने चाहिए। अगर वो दिए जाए तो उनको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो हर सरकार दूसरी सरकार से ज्यादा देगी देगी, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये तर्कहीन आंकड़े हैं। यदि आप देखना चाहें कि कितनी खरीद हुई, तो उसे आप देखिए कि जितना उत्पादन हुआ उसकी कितनी प्रतिशत खरीद हुई। और मैं आपको सीएससीपी के आंकड़े बता रहा हूं, कहीं और से नहीं, सरकार के किसी सेक्रेटरी के भी नहीं, ये सीधे जो अभी सीएससीपी की रिपोर्ट जारी हुई है उससे बता रहा हूं। गेहूं देश में जितना उत्पादन हुआ उसका 40% खरीदा गया, धान 39% खरीदा गया। चलिए, इस दोनों के बारे में बहस हो सकती है, पर्याप्त है नहीं है, मैं बाकी आपको बताता हूं। चना 5%, मूंगफली 3%, आप दालों का जिक्र कर रहे थे ना सर, ध्यान से सुनिए, मसूर 0%, अरहर 0.4%, यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम, मूंग 1%, उड़द 0%, सोयाबीन 0%। ये सीएससीपी के आंकड़े हैं, कहिए तो पेज नंबर दे दूंगा। ये लेटेस्ट स्थिति है और इसके बारे में आप कह रहे हैं कि कमाल की उपलब्धि है, मैं हैरान। दूसरा, आपने कहा मतलब मोटी मोटी बात नहीं, ये आप बहुत अहम आंकड़े दे रहे हैं योगेंद्र यादव। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, धान और गेहूं मोटा मोटा 40% खरीदी हो जाती है, ठीक है ना? और पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा जहां पर ये किसान आंदोलित हैं, वो जबकि खरीदी हो रही है, वो आंदोलित इसलिए हैं कि भाई बाकियों का क्या हो रहा है और बाकी राज्यों में हाल क्या है। ये तो 3% से भी कम है, यानी कि 2 फसलों को हटा दें तो बाकी 21 फसलों में खरीदी दरअसल 5% से भी कम है, और 5 क्या 3% से भी कम है। यह सीएससीपी का आंकड़ा कह रहा है, आप यही बता रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप बताइए, इसने आपने क्या किया? गुरु रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? जब तक वो रेस्पॉन्ड करें मैं गुरु प्रकाश, इन आंकड़ों पर रिस्पॉन्स चाहूंगा आपका। किसी का, अब किसी की अपनी कोई कस्टोडियन नहीं। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए योगेंद्र। जो कनेक्ट हो पाए गुरु प्रकाश जी, क्योंकि वो आंकड़ों के प्रति गंभीर थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो गंभीर थे। दूसरी बात मैं और कह दूं, उन्होंने लगे हाथ ये दावा और कर दिया कि देखिए फार्म इनकम जो थी वो 6,000 से बढ़ के 10,000 हो गई है। हुजूर, ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। जो हुआ है वो ये, किसान परिवार की कुल आय, जिसमें उसकी मजदूरी की, जो बिजनेस करता है, घर के अंदर कोई नौकरी करता है, उन सब लोगों की आय बढ़ी है। जो खेती बाड़ी की कम है, संदीप भाई ने अपने शो में स्पष्ट किया था,
जो खेती बाड़ी की इनकम है, गुरु प्रकाश जी ध्यान से सुनिए, वो पिछले 6 साल में घट गई है। खेती बाड़ी की इनकम 2013 में थी 3081 रुपया प्रति माह। इस बार के आंकड़े दिखा रहे हैं 3798। आप जंप करेंगे, अरे बढ़ गई ना, मैं कह रहा था। मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन के लिए जब आप एडजस्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो पहले थी 2750 और अब घटकर 2650 रुपया हो गई है। खेती बाड़ी की इनकम घटी है उन 6 साल में, जिनमें से 5 साल आपकी सरकार रही है। इन चीजों का गंभीर उत्तर दीजिए सर, तब बात बनती है। लेकिन संदीप भाई, मैं बात करना चाह रहा था जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, एमएसपी के कानून के बारे में। यदि अनुमति दें तो मैं उस पे कहना चाहता हूं, क्योंकि एमएसपी का कानून बनाने का एक तरीका है जो भ्रामक है। अगर सरकार मान जाती